चैनल पर आपका स्वागत है। पूरा सच मेरे साथ देखिए। गूगल पर 9 बजे आज आप चौथा तंत्र के चैनल को गूगल पर देखने के लिए गूगल के वॉइस ऑप्शन में जाकर बोल सकते हैं चौथा तंत्र का पेज ओपन होगा, या गूगल पर जाकर www.chauthatantr.page पर आप लॉगिन करें, आपको चौथा तंत्र का पेज ओपन होगा। उस पर दिए गए वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करें तो चौथा तंत्र चैनल की खबरें आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। देश का दुर्भाग्य रहा कि लाल किले पर अचानक लोग पहुंच जाते हैं। वैसे तो लाल किले का दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो जाता है जब से उसके लीज पर दिए जाने की खबरें आती हैं। 30 अप्रैल 2018 को इकोनॉमिक्स टाइम्स में खबर छपती है कि दिल्ली के लाल किले को स्मारक मित्र योजना के तहत लीज पर दे दिया गया है, किराए पर दे दिया गया है। और उस समय सरकार का बयान आता है कि हमने उसको बेहतर सुरक्षा के लिए, बेहतर रख रखाव के लिए किसी एजेंसी को, डालमिया ग्रुप को लीज पर दिया गया, किराए पर दिया हुआ है। नवंबर 18 में स्मारक मित्र योजना के तहत लाल किले को लीज पर दे दिया गया था, लेकिन सरकार जब खबरें चली और लोगों में आक्रोश हुआ तो सरकार ने सफाई दी कि हमने बेहतर व्यवस्था के लिए लाल किले को निजी संस्था के हाथों सौंपा है। और ऐसी खबरें आई थी कि 25 करोड़ रुपए में डालमिया ग्रुप को लाल किले को लीज पर दे दिया गया है। लेकिन सरकारी सफाई के बीच सुरक्षाओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? एक प्राइवेट निजी संस्थाओं को सौंपने के बाद लाल किले की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, लाल किले के भीतर लोग कैसे घुस जाते हैं, एक्टर से लेकर के गैंगस्टर तक लाल किले की प्राचीर तक पहुंच जाते हैं और पुलिस मूक दर्शक कर बनी रहती है। ये प्रश्न सारे हिंदुस्तानियों के मन में, जिनके प्रति तिरंगे के प्रति जज्बा है, तिरंगे के प्रति मर मिटने की जो जज्बा है, उनमें जुनून है, वो लाल किले पर हुए दृश्य को देख करके उनका खून खुल उठता है। हालांकि ये बात सही है कि लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा आज भी लहरा रहा है, लेकिन केवल जो लोग लाल झंडा लेकर पहुंचे या अपने अपने जो समुदाय का, अपने संघ का, किसान संगठन का जो झंडा था, उन्होंने वही लगाया। जहां पर जो पास में लाल किले की प्राचीर के सामने शान से लहराते हुए तिरंगे के सामने जहां पर प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं, उस फ्लैग स्टॉप पर तिरंगे को फहराने की कोशिश की गई और उसके साथ साथ किसी अन्य संगठनों के झंडे को फिर भी फहराने की कोशिश की गई। लोग चढ़ गए। तो ये हजम नहीं हो रहा है कि पुलिस इतनी मात्रा में या उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाल किले के भीतर कैसे पहुंच गए लोग। ये प्रश्न अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इसका उत्तर कि आखिर लाल किले की सुरक्षा क्या निजी संस्था के हाथ में थी, जिस प्रकार से उसको सितंबर 18 में लीज पर दे दिया गया था, जैसी खबरें आ रही थी। और सरकार ने सफाई दी थी कि हमने इसको बेहतर सुरक्षा के लिए लीज पर दिया हुआ है डालमिया ग्रुप को। तो ये बेहतर सुरक्षा क्या निजी संस्था के हवाले था पूरा लाल किला, या सरकार की जिम्मेदारी थी, या जो दिल्ली प्रशासन है, दिल्ली पुलिस प्रशासन है, उसकी भी जिम्मेदारी थी कि वो बेहतर सुरक्षा चाक चौबंद नहीं कर पाया। और उपद्रवी जिनको हम कह सकते हैं, हालांकि ये किसान आंदोलन है, वो लोग किसान नहीं हो सकते जो तिरंगा यात्रा निकाल करके, ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके 62 दिन से अनशन कर रहे थे। 62 दिनों से उनके 150 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और उन्होंने तो तिरंगे के साथ ट्रैक्टर यात्रा शुरू करी थी। वो किसान थे, एक्चुअली में ये उपद्रवी थे जो किसी साजिश के तहत या किसी षड्यंत्र के तहत ये लोग लाल किले पर पहुंच गए और पुलिस उनको रोक नहीं पाई। ये भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था और सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न झांकियां निकाली जा रही थी। 72वें गणतंत्र की सारे देश में तैयारी चल रही थी, लोग लाइव देख रहे थे। यहाँ के लोग नहीं बल्कि विदेश के लोग भी हमारी भारतीय सेना के कर्तव्यों को, उनके दम्भों को देख करके अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं। लेकिन वहां पर ऐसी क्या घटना घट जाती है कि किसान आंदोलन ने जो रूप तय किया था और जो निर्धारित समय था कि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम, देश के कार्यक्रम भाषण हो जाएगा और उसके बाद में 12 बजे से किसानों की ट्रैक्टर यात्रा शुरू होगी। निर्धारित रूट के साथ ही अलग रूटों पर जाना शुरू कर दिया था। और ऐसी खबरें तो सुबह 9 बजे से ही पूरे चैनलों में प्रसारित होने लगी थी। पूरा देश देख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था। सुबह 9 बजे पहला बैरिकेड तोड़ दिया गया था और इंडिया गेट पर जब जाने के रास्ते थे वहां पर सीधा लिखा हुआ था कि आप लोगों को दाहिने जाना है, लेकिन
लेकिन वहां पर लोग दाहिने ना जाकर बाएं की ओर जो है मुड़ गए, जो सीधा रास्ता इंडिया गेट की तरफ जा रहा था। ये सुबह 9 बजे की घटना है। तो 9 बजे से लेकर के जो आईटीबीपी चौराहा था, आईटीओ चौराहा था, पुलिस हेडक्वार्टर का जो चौराहा था दिल्ली का, वहां तक ये 2-1:30 बजे के लगभग बैरिकेड्स तोड़ करके आंसू गैस छूट चुके थे, लाठीचार्ज हो चुका था और दिल्ली के लाल किले तक पहुंचने में इनको लगभग 3-3.5 घंटे लगे। 9 से 2 बजे के लगभग में जो प्रदर्शनकारी थे या जो उपद्रवी थे वो लाल किले के सामने आके डट गए थे और 2 बजे के दोपहर 2 बजे के लगभग में ये लोग लाल किले की प्राचीर के भीतर दाखिल हो गए थे। लेकिन ये प्रश्न उठ रहा है कि जब सुबह 9 बजे से ही किसान आंदोलनों की कुछ उपद्रवी तत्व बैरिकेड्स तोड़ गए थे और वो आईटीबीपी चौराहे से इंडिया गेट की तरफ मुड़ना शुरू हो गए थे। कई बैरिकेड्स उन्होंने अपने खुद की क्रेनों से और बसों पर तोड़फोड़ करके उन्होंने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। तब भी सरकार या जो प्रशासन था उसकी नींद नहीं जागी, उसको यही नहीं लगा कि लोग लाल किले की ओर बढ़ रहे हैं तो वहां की सुरक्षा को कैसे चाक चौबंद किया जाए और किस प्रकार से वहां पर आरपीएफ सीआरपीएफ की कंपनियां खड़ी करके लाल किले की सुरक्षा की जाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग लाल किले पर पहुंच गए। हालांकि लाल किले पर तिरंगा आज भी बड़ी शान से लहरा रहा है और आंदोलनकारियों के प्राचीर तक पहुंचने पर भी लहरा रहा था। आंदोलनकारियों ने लाल किले की प्राचीर पर जो लहराते तिरंगे उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की। उनके हाथ में भी तिरंगा था, लेकिन चूंकि इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों ने वहां लाल किले पे तिरंगा फहराया, लेकिन हाँ, लाल किले के सामने जो फ्लैग स्टॉप लगा हुआ था जिस पर उन्होंने अपने अपने झंडे फहराए, लेकिन उन्होंने तिरंगे के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। या जो लाल किले पर तिरंगा फहरा रहा था, जो हमारी आजादी का प्रतीक है, हमारे जज्बात का प्रतीक है, हमारे जुनून का प्रतीक है, पूरे हिंदुस्तानियों के गौरव का प्रतीक है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की। हालांकि उन्होंने फ्लैग स्टॉप पर झंडे लगाने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पुलिस प्रशासन 9 बजे सुबह यह प्रारंभ हो गया था और दोपहर तक उन लोगों को पहुंचते पहुंचते समय हो गया था। तो प्रशासन इतनी सख्त व्यवस्था क्यों नहीं कर पाया? दिल्ली पुलिस कमिश्नर जिसके प्रति सुरक्षा है या जो भी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, गृह मंत्रालय या जो भी, उन लोगों को अलर्ट्स मिलना चालू हो गए थे कि 9 बजे 10 बजे से ये उपद्रव शुरू हो गया है दिल्ली की सड़कों पर और लोग लाल किले की ओर जा रहे हैं। तो लाल किले की सुरक्षा को चाक चौबंद नहीं किया गया। ये प्रश्न बार बार उठेगा, पूरा देश पूछेगा, हम भी यही प्रश्न पूछेंगे। और अभी विपक्ष ने, कांग्रेस ने जो प्रेस वार्ता की है, उस प्रेस वार्ता में भी ये प्रश्न उठाया है कि लाल किले की प्राचीर तक लोग कैसे पहुंच गए। ये सारा हिंदुस्तान आंदोलनकारियों के 12वें दौर की बातचीत के बाद में सरकार ने या जो कृषि मंत्री हैं, जो जिनसे चर्चा हो रही थी किसान संगठनों की, उनसे उनने साफ कर दिया था कि हम इन किसान बिलों को जो आप मांग कर रहे हैं उनको 1.5 से 2 साल तक पोस्टपोन कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। तो सरकार तो पहले ही हार मान चुकी थी, क्योंकि 2 से 3 साल तक भी, इन 3 साल तक भी सरकार यदि ये किसान लोग मांग करते तो इन बिलों को स्थगित किया जा सकता था, तब तक लोकसभा चुनाव आ जाते। तो सरकार तो सरेंडर की स्थिति में हो चुकी थी किसानों के आंदोलन के सामने। किसानों की जो मांग थी उसमें कई प्रकार के संशोधन करने को भी सरकार राजी हो गई थी। सरकार को समझ में आ गया था कि हमारा बिल जो है वो क्रांतिकारी नहीं है। यदि क्रांतिकारी नहीं होता बिल, यदि क्रांतिकारी होता तो सरकार उसमें संशोधन क्यों करती। 23 से 24 संशोधनों को लगभग मानने के लिए सरकार तैयार हो गई थी। लेकिन इस तरह से जो बिल की हालत हुई थी, बिल पर जो थेगड़े लग रहे थे संशोधनों के जो थेगड़े थे, उन थेगड़े के बाद भी सरकार का अहम था कि हम इसको पूरी तरह से रिफिल नहीं करेंगे, पूरी तरह से इन बिलों को वापस नहीं लेंगे। ये केवल नाक की बात आ गई थी, अहंकार की बात आ गई थी। लेकिन सरकार तो उसी समय सरेंडर हो गई थी जब उसने 20, 22, 23 संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और उसको 2 से 3 साल तक के लिए पोस्टपोन करने की बात सरकार ने स्वीकार कर ली थी। केवल ये अहम की बात थी और जीत की बात थी। किसान चाहते थे कि इनको स्थगित किया जाए, किसान चाहते थे इनको रिफिल किया जाए, इनको वापस लिया जाए, और सरकार चाहती थी कि इनको स्थगित किया जाए। हालांकि सरकार की हार हो चुकी थी, सरकार समझ चुकी थी, किसानों के आगे झुक चुकी थी। लेकिन चूंकि यह अहंकार की लड़ाई थी और यही अहंकार की लड़ाई पूरे देश के अहंकार को ले डूबी और ये किसान
जो आंदोलन कर रहे थे उनमें से जो उपद्रवी तत्व थे उनको मौका मिल गया। 26 जनवरी जैसे पावन पर्व पर वो दिल्ली के लाल किले के प्राचीर पर पहुंच गए। झंडा फहराया है नहीं फहराया ये जांच का विषय है, लेकिन ये तय है कि लाल किले की प्राचीर पर जो शान से लहराता हुआ तिरंगा था उसको किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल जो झंडे फहराए गए हैं वो फ्लैग स्टाफ झंडे का था, उस पर कई प्रकार से लोग चढ़े। शान से तिरंगा आज भी लहरा रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है, सारे लोगों की निंदा का विषय है, सारे देश के लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। और ये भी जांच का विषय है कि एक्टर से लगा करके गैंगस्टर तक कैसे लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गए।